हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं देव जहांगीर, आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन खबर पर। और आज अपन डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हर आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बिना चर्चा किए आज अपन चलते सीधे प्रश्नों के ऊपर। और हमारा पहला प्रश्न यह है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 72। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 52। 52 के तहत यह कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को कुछ समाधान संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर किस प्रकार पद मुक्त किया जाता है। ऑप्शन 1 सदाचार, महाभियोग, शिष्टाचार, लोकसभा। तो आपका आंसर होगा महाभियोग प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो उसको पद मुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 61। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त की गई है। अनुच्छेद 61 संबंधित है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आपका आंसर है 5 वर्ष। पद ग्रहण से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 के तहत किया गया। अगला प्रश्न, संसद किनसे मिलकर बनती है। 1 नंबर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होंगे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 79, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 54 जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। और अगला प्रश्न यह है कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। क्या लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा या राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होंगे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 99 के तहत संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ कार्यपालिका की शक्ति किसके पास में होती है। क्या राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो आपका आंसर होगा 2 नंबर राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। संघ कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या फिर महाधिवक्ता होते हैं, उसको हम संघ कार्यपालिका कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 आपसे यह कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और राज्यसभा संसद का एकमात्र ऐसा सदन है जिसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा को हम समय से पूर्व भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संसद के किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आगा आपके 2 नंबर राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं। 30, 40, 25 या फिर 23। तो 3 नंबर आंसर राइट है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां 2019 अमरावती तेलंगाना के अंदर बना। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, वर्तमान में किस देश के संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का समाधान है।
क्या अमेरिका, कनाडा, रूस या फिर भारत? तो इसका आपका आंसर होंगे कनाडा। अपशिष्ट का मतलब वो शक्तियाँ जिसका उल्लेख न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न ही समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 फरवरी, 10 दिसंबर या फिर 5 जून को? तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मित्रों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटें 545 निर्धारित की गई? क्या 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 31वां संविधान संशोधन या फिर 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो इसका आपका आंसर आएगा 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1974 में पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा की सीटें 545 निर्धारित की गई। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। और 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो आपका आंसर है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 के तहत किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है वो मतदान कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को पदच्युत किया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति को पदच्युत, पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद आपके 161 के तहत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है मित्रों। फिर आता है अनुच्छेद 326 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वो मतदान करने योग्य होगा। अगला प्रश्न, महान्यायवादी पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो मित्रों आपका आंसर है कि अनुच्छेद 77, कि अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 73। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 70 के तहत भारत में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। देखिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 71 या फिर अनुच्छेद 57? तो मित्रों इसका राइट आंसर है आपके अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया। ऑप्शन 1 देखिए, अनुच्छेद 315 क्या है? इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 71 के तहत जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कुछ विवाद होते हैं तो उस विवाद का निपटारा भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह या संपादन के लिए एक मंत्री परिषद होगी? अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद का गठन किया गया। और अनुच्छेद 75 भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न ये है, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का गठन किया गया है? तो मित्रों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 170। और अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद का गठन किया गया। अनुच्छेद 352 में जो आपातकालीन कुछ शक्तियाँ होती हैं, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है उस समय भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लागू करता है। अनुच्छेद 67 का जिक्र हमने पहले किया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं तथा विभिन्न विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। मित्रों आज आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी एजुकेशन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कमेंट्स करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।